हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इस पे दूसरा दिन है। तो भगवान यहाँ पर मेन बात तो भगवान ये बता रहे हैं कि वैसे मुक्त कैसे होगा, और हम लोग टॉपिक इस तरह से लेके चित्त का निर्माण कैसे होगा उस पर बात आ रही। मेरे पीछे बोलिए। सर्वभूत समत्वेना सर्वभूत समत्वेना निर्वैरेणा प्रसंगतः निर्वैरेणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेना स्वधर्मेण बलीयसा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। तो क्या क्या अर्थ थे? सर्वभूत समत्वेन, सभी जीवों के प्रति संभाव। संभाव का क्या अर्थ लिखा गया था बताइए? सौहार्द, फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस, सौहार्द का मतलब होता है सुहृद। सुहृद का मतलब होता है निरपेक्ष हित अभिलाषी, जो आपसे कुछ अपेक्षा किए बिना आपके हित कामना करे, हित आचरण भी करे, उसे सुहृद कहते। तो वही सौहार्द हो गया, उसी से सौहार्द आया। सभी जीव भगवान के अंश हैं, और जैसे मैं भगवान से संबंध को भूल करके दुख पाया, ऐसे अन्य सभी लोग दुख पा रहे हैं। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम युः पश्यति सो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपनी उपमा से, दिस वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, आत्म उपमन्येन, अपनी उपमा से। उपमा समझते हैं? जैसे फूल, तो फूल एक उपमा हो गया। तो अपनी उपमा से, जैसे मैं भगवान की सेवा नहीं करके दुखी हूं, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति भगवान की सेवा न करके दुखी है। बहुत सुंदर है। जैसे मेरा सुख दुख भगवान की विस्मृति से आ रहा है, ऐसे दूसरे का भी आ रहा है। कुछ बड़ी मजेदार घटना होती है। मैं गया था डॉक्टर साहब के पास, तो चश्मा, मतलब हम बाहर निकल रहे थे, एकदम से सुमुख प्रभु आ गए। तो वहाँ मुझे रुकने का कोई प्रयोजन नहीं था। हमेशा मुझे याद रहता है कि इधर से मंकी जोन मीन्स ये चश्मा छीन सकते हैं वो, विद ऑल देयर कंट्राइवेंसेस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अब जैसे बात करने लगा तो मैं छीन के भाग गया। तो मैं उसे एक फ्रूटी दी। तो मैंने कहा अब तो दे देना चाहिए, नॉर्मल तो यही रेट चल रहा है एक फ्रूटी का। लेकिन ना, अब हमारा दांत इसको फोड़ना चालू, इस वाले ने दूसरे वाले को तोड़ना चालू किया। मैंने इस बार लिए ऐसे कि तोड़ ना सके, वो मेटल के हैं। तो बहुत प्रयास किया, जब उसने तोड़ नहीं पाया तो उसका छिलका, यहाँ से छिलका होता है ना, इसका छिलका ये निकालना शुरू किया। ये क्या हो गया, इसको संतुष्ट क्यों नहीं? एक फ्रूटी रखा हुआ, दबाया हुआ है, दे तो दिया। तब मुझे याद आया कि भैया आधा पेट तो मेरे को भी खराब लगता है। जो कस के भूख लगी हो और कोई आधा पेट ही खाने को दे तो आप संतुष्ट होंगे? मतलब नॉर्मली ये सब हम इतने उच्च चेतना वाले नहीं है कि हम कोई आता हो बात, लेकिन एकदम से उस समय याद आई कि अरे इसको 2 फ्रूटी की भूख है। तब 2 फ्रूटी लिया, तब वो छोड़कर चला गया। उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे भी उसके मन में उसके प्रति कोई बुरा भावना उस समय नहीं आई। आई कुड एम्पथाइज विद हिम एटलीस्ट उस समय, कि भाई ये भूखा है, अदरवाइज इसको मेरे परिवार से, मुझसे कुछ भी मतलब नहीं है। ही डजंट केयर एनीथिंग, ही डजंट केयर अ डैम अबाउट इट। और धीरे धीरे करके डेवलप करना चाहिए कि ये थोड़ा सा प्रयास करें कि भाई उसने यद्यपि मेरा चश्मा मोड़ा कुछ भी किया, लेकिन एटलीस्ट उस समय, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत श्रेष्ठ हूँ, उस समय मेरे मन में कोई बुरा भावना नहीं आई। इसको मेरे चश्मे से कोई मतलब नहीं, देखेगा क्या चश्मा, उसके आगे से ठीक है। ये बात बड़ी जबरदस्त हो जाती है। अच्छा, इस पे मैंने एक श्लोक आप लोगों को बताया था कि समत्व का मतलब, समत्व का फायदा क्या है। तो इसको भगवान ने गीता में कहा था, उसको हम लोग यहाँ पर कैसे देख पाएंगे, यहाँ तो नहीं देख पाएंगे, भेज दे रहा हूँ,
बहुत सुंदर है, यहाँ भेजता हूँ आपको चैट पे। दिस इज वेरी नाइस। इस समता की क्या जरूरत है, फायदा क्या है? भगवान 5:11 है कि 4:11 है, 19 है ना, 5:19, 5:19 में कहते हैं इहैव इवैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थित मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मम तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, सभी जीवों को वह समभाव से देखते हैं कि देह है और देहधारी एक जीव है। क्लियर हुआ? उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। पहले का मतलब इंटरेस्टिंग, यानी मरने से पहले ही जीत लिया। अब आप समझ रहे हैं कि इस सर्वभूत सम का फायदा क्या हो रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? उनका अब दोबारा जन्म नहीं होगा ना। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, आप कंपटीशन के एग्जाम लिख गए हैं, इतना अच्छा पेपर आप दिए हैं कि रिजल्ट की आपको उम्मीद नहीं, अब आप समझ गए कि हम जीत लिए हैं। कुछ उदाहरण समझ में आ रहा है? पहले से ही रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, रिजल्ट तो बाद में आएगा। आप उसी से मैं श्योर हो जाता हूं कि इतना अच्छा हमारा पेपर गया है कि पक्का हम पास हो जाएंगे। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। तो वही पहले वाली बात बता रहा हूं कि इतना सुंदर बात है, यानी कि अगर राग द्वेष है, ये व्यक्ति मेरा है तो उसकी मैं सहायता करूंगा, क्योंकि ये मेरा इसलिए सहायता करूंगा और ये मेरा पराया इसलिए सहायता नहीं करूंगा। तो ये भावना अगर है तो अभी जन्म मृत्यु के चक्र से दूर है, मुक्त होने से दूर है, क्योंकि अभी अविद्या के प्रभाव में है। इज इट ऑल ओके? समझ में आ रहा है बात आपको? ये सर्वभूत समत्व ना, यानी कि आप उम्मीद है कि लिंक कर पा रहे होंगे। भगवत गीता में जो 5:19 ही है ना, 5:19 निकला था, 5:19 में जो आपने पढ़ा है, यहां भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की बात है। और जो हमारा अभी प्रसंग चल रहा है वहां भी वही बात बोली कि किस साधन से आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जा सकते हो। तो दोनों अलग बात नहीं बोल रहे हैं। यू कांट अवॉइड दिस, वी कैंट। ऐसा नहीं कि हम शरीर में बुखार का वायरस लेके घूमते रहें और हम हल्ला कर दे कि मेरा बुखार ठीक हो गया है। तो ये जो वायरस है अविद्या का, वो किस रूप में दिखाई पड़ता है? एक तो है कि अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और देह में अध्यास है, लेकिन एक और प्रैक्टिकल में दिखता है राग और द्वेष। और मैं फिर आप लोग का मन आकृष्ट करूंगा, ये एक प्रकार के मन के बहाव के रूप में दिखाई पड़ता है। अनुकूल वृत्ति नहीं, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, ये समझाया गया नेट्रो इंस्ट्रक्शन में। समझ पा रहे हैं शब्द? जब राग होगा तो क्या होगा? अविरोध प्रीति। जैसे हम लोग भोजन करने गए, आज ने बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया, और दाल लाओ और दाल लाओ, क्या हो रहा है? अविरोध प्रीति। क्लियर हुआ? और जब पेट भर गया, नहीं और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर जबरदस्ती नहीं दिया इन्होंने, लेकिन जबरदस्ती देते तो गुस्सा आता कि नहीं? काहे आप बोलते रहो? अग्रीड? क्या इसको आप सब लोग अपने चित्त में देख पा रहे हैं? अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो अब एक प्रश्न करेंगे आप कि कोई व्यक्ति भूखा होगा तो प्रभु जी इसके तो मन में आएगा, ये आएगा कि नहीं मन में? समता में कैसे रहेगा? जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना इस देह से ऊपर उठेगी, भोजन तो करेगा, लेकिन अब उसमें उसकी ये बुद्धि नहीं रहेगी कि ये बहुत अच्छा है तो मैं और खा लूं, ये सब। और ये आगे के श्लोकों में भी आएगा। मित्र बुक इसीलिए कहते हैं भक्त केवल जीने के लिए खाता है, मतलब खाना चाहिए। हम इसका पालन नहीं कर पा रहे, बट खाना चाहिए इतना। मित भूख मतलब उतना खाए जितने कि जीवन चल जाए। तो आप समझ रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो जीव को संतुष्ट करना नहीं है, जीवन को चलाना है। तो आप समझ रहे हैं कि उसका लिंक समता से क्या है? वो राग और द्वेष रहित है। तो प्रयास करना चाहिए कि राग और द्वेष व्यक्ति को रहे, तो इसे बड़ा लाभ हो रहा है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगर मान लीजिए कि विरोध युक्त क्रोध आए तो क्या करें? चुप रहिए, कुछ मत करिए, ये है अर्थ। Does that sink? तो कौन सा मैं कौन सा मैं रह पाता हूं हमेशा, लेकिन ऐसे में मैं जो करता हूं उस व्यक्ति या उस सिचुएशन से सामने से हटने का प्रयास करता हूं, नहीं तो सो जाता हूं या कुछ भी। आई जस्ट ड्रिफ्ट, अपने को उस स्थान से अलग कीजिए, क्योंकि जितना उस समय रिएक्ट करेंगे उसका रिएक्शन फिर बाद में वापस आता है अपने चित्त पर। आप समझ ही रहे हैं, जितनी बार हम वैसे असमता का बर्ताव करेंगे तो कठिनाई आएगी। और नहीं तो चलिए एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूं, प्रीचिंग करना चाहिए, लोगों को कृष्ण भावना देना चाहिए, साउंड
लो है। इतनी देर में सुनाई पड़ा आपको? अभी आवाज ठीक आ रही है? फट तो नहीं रही है आवाज? इज इट ऑल ओके? सुनाई पड़ रही ठीक ठाक? ठीक है। मेरा जीवन बहुत छोटा है और अन्यों का भी जीवन बहुत छोटा है, उनको हम भगवान की भक्ति देने का प्रयास करें। फिर आपने दूसरा पॉइंट कैसे कहा था? निर्वैरिणा, किसी से दुश्मनी नहीं करना। और अप्रसंगतः मतलब लेकिन बहुत घनिष्ठता नहीं करना। ये नहीं कि उनके संग बैठ करके बस उन्हीं के जैसे कार्य करने लग जाना। ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते ही हैं। मौन न मतलब व्यर्थ की बात नहीं करना। स्वधर्मेण बलीयसा, अपने धर्मों के करना चाहिए, और धर्म के बाद जब धर्म संपादित करता है तो कर्म फल बनेगा, कुछ पुण्य आएगा, कुछ आएगा, तो उसको भगवान को समर्पित करते हुए चलना। ये सब बातें सीखी, इससे व्यक्ति मुक्त होता है। हम लोग प्रभुपाद जी ये पढ़, इसमें टीका तो कुछ है नहीं, वो टीका इसमें कुछ नहीं थी अलग से, तो हम तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। भगवान का भक्त जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहता है उसके लिए समस्त जीव एक समान है। क्यों? उसको समझा रहे हैं। जीवों की विभिन्न योनियां हैं, किंतु भक्त बाहरी आवरण को नहीं देखता, उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है। कभी आप ऐसा देख पाए कि चींटी में भी आत्मा है? समटाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि यह दर्शन संभव नहीं है, बुद्धि के द्वारा नहीं देख पाते हैं। वेद बात नहीं। आप उस दिन क्या करनी थी, कौन सा चीज, गेहूं से किसे नहीं, जौ से कीड़े निकाल रही थी, तब आपने भी बोला था ना कि इसमें भी तो आत्मा है, इनको मारना नहीं चाहिए, पिकअप करना चाहिए, लेकिन इनको मसलना चाहिए। यू रिमेंबर दैट? इन्होंने बड़े, हम दोनों लोग मिलकर मेहनत किए हुए, एक एक कीड़े को निकाले, नहीं तो मशीन में डाल देते तो पिस जाते, सारे मर जाते, फिर हम लोग को हमारे पेट पे चले जाते। तो कुछ सेंस है ना? डू यू मेक सेंस टू यू? दुकान वाला तो लेके धर से पीस देता, वो कहाँ ध्यान देगा? लेकिन आप ध्यान दी ना उस दिन कि कीड़ा ना मरे। बहुत बार आप देखते होंगे, अगर आपके सामने चींटी आ जाए तो आप पीछे खींचते हो कि नहीं, कह रहे ये भी जीव है, इसको भी कष्ट होता है। तो दैट्स हाउ धीरे धीरे करके व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हमेशा आप नहीं बचा सकते हो, लेकिन अगर दिख जाए तो बचा देना चाहिए। क्यों उसको कष्ट दें? उसके ग्रेजुअल इवोल्यूशन को क्यों हम नष्ट करें? समझ में आती बात? ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल में अगर मनुष्यों को देख रहे हैं, उसमें भी अगर भक्तों से डील कर रहे हैं, या जो लोग भी भक्ति में इंटरेस्टेड हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है या क्यों है। जो कोई भी भक्ति में रुचि दिखाए उसकी सबसे ज़्यादा सहायता करनी चाहिए। सहायता सबकी करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की जो भक्ति करना चाहते हैं उनकी सहायता सबसे ज़्यादा करना चाहिए। वो एकदम अब करीब है मुक्ति के लिए, तो वो कहीं ना फिसल जाए। वो 10th वाला एग्जाम, 10th का बोर्ड एग्जाम याद है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते पास करते गए, तब तो रिलैक्स रहता है। 10th का बोर्ड है भाई, 10th के बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप उदाहरण समझ रहे हैं? नहीं होता है। काले कृष्ण प्रभु पास हुए, पढ़ाई की, और 10th पढ़ा वहाँ आप समझ रहे होंगे, तो बहुत स्पेशल होता है। 10th का बोर्ड, 10th का बोर्ड है, अरे वो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग अब मनुष्य जीवन को प्राप्त करें वो अधिक योग्य हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते, उनकी सबसे अधिक सहायता करनी चाहिए। वो आगे क्लियर भी होगा। चूंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त को की यही दृष्टि है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भक्त या विद्वान साधु को एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। अब इस पे बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोली, जो कि बड़ी डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने में। महाराज इंग्लिश में बताऊंगा, कहते हैं कि इफ यू थिंक दैट यू आर बेटर देन एनीवन एल्स, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद योर कॉन्शियसनेस। समझे आप ना? कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं या सोचते हैं कि आप किसी से भी जरा सा भी बेहतर हैं, तो अब आपकी चेतना में बहुत बड़ी खराबी है। आप देखो, हम लोग चश्मा पहनते हैं, अगर चश्मा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो दृष्टि कितनी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। आपने अनुभव किया होगा। वो लखनऊ में जहां तक समझता हूं हाथी पार्क है, यस, और वहां पर एक रूम है जिसमें अलग अलग प्रकार के शीशे हैं। तो कहीं आपका शीशे, मुझे चेहरा ऐसे लंबा दिखेगा, हम लोग हंसते थे जाकर के, कहीं एकदम पतला दिखेगा, कहीं ऐसे फैल जाएगा। तो वो दर्पण की वजह से ही वास्तविकता बिल्कुल कुरूप होकर दिख रही। कितने लखनऊ के भक्त हैं यहाँ पे? शैली शुक्ला माता जी फ्रॉम लखनऊ, हैव यू सीन दैट?
कहाँ गई है, दिख नहीं रही है। ओके, स्वामी जी, कपिल देवन, ज्योति माता जी ने भी देखा है। सो यू हैव सीन, आप लोगों ने भी देखा होगा। यस, नाउ आई कैन सी माता जी। हैव यू सीन दैट? घर के पास में ही है ना, हाथी पार्क। नॉट सीन दिस वाज। और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कभी चश्मे की दुकान पे गए हैं अपना आंख टेस्ट कराने के लिए, तो कभी कभी वो आपकी नंबर से कुछ अलग लेंस लगा देता है, तो चीज़ें बिल्कुल अजीब सी दिखाई पड़ने लगती है, मोटा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो अगर हमें कोई भी व्यक्ति हमसे निम्न दिख रहा है, इस अर्थ में कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और वो तो एकदम निम्न है, मूर्ख है, इत्यादि इत्यादि, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। उसके संग जो गड़बड़ है सो गड़बड़ है, हमारे संग भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो यह दिखा रहा है कि वैसा व्यक्ति पंडित नहीं है। एटलीस्ट थ्योरी में तो चर्चा कर लें, देखने को तो हम लोग दृष्टि मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए। हम लोग को इतना समझना चाहिए कि हम लोग भाग्यवान अधिक हैं बस। वैष्णव की कृपा हुई है इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति देवी की कृपा है तो कुछ सद्गुण है, हमारा कोई योग्यता नहीं। इतनी बात तो भगवान को कृपा, भगवान इतनी बात देखनी चाहिए कि भगवान की कृपा हुई है तो मैं कुछ शुद्ध जीवन जी पा रहा हूं, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, एक और बात है कि ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी और गाय तो उसको दिख रहा है, तो यह क्यों कह रहे कि अंतर नहीं दिख रहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाक च पंडितः समदर्शिनः। तो दर्शी सम है, उसका दर्शन सम है, व्यवहार सम नहीं है। भाई समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं आप? ब्राह्मण से वो मिलेगा तो शास्त्र चर्चा करेगा, ब्राह्मण को ऐसे नहीं कहा आओ मैं तुम्हें दूध पिलाता हूं तो समझ रहे हैं, रोटी देता हूं, मतलब ब्राह्मण को भी रोटी दी जाती, बट नॉट इन द सेंस कि कुत्ते को देते हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? वहां अपराध बनेगा कि नहीं बन जाएगा? आचरण आपको उसके अनुकूल करना है, यथा योग्य समझते हैं। सम्मान दिया जाता है सबको, लेकिन यथा योग्य। अब कुत्ता आ गया तो उसको कहा कि हे देवादि देव, ऐसा कुछ डजंट मेक सेंस। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपमान ही कर रहे हैं। तो जो व्यवहार है वह अलग अलग होगा। कुत्ते के व्यवहार कुत्ते की तरह से होगा, और हाथी का हाथी के, ऐसा नहीं कि हाथी के सामने आ जाए आओ हाथी मुझे मार दो या वॉटेवर। हाथी आएगा तब भी तो पंडित होगा, वो सामने तो नहीं चला जाएगा उसके, लेकिन उसके प्रति द्वेष भावना नहीं होगी, कितना मूढ़ जानवर है, ऐसा नहीं। इज इट वेरी क्लियर? इजी समझने में तो इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप और मैं अगर पंडित होना चाहते हैं तो दृष्टि सम होगी, ना कि व्यवहार सम होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ शेर आया तो जैसा कि उसको झप्पी दे दी, अल्लाह सब महाप्रभु के साथ में वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली वी डोंट बिहेव लाइक दिस। प्रभुपाद जी पंडित हैं क्यों नहीं, सबके प्रति संभाव है क्यों नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जाकर के वो शेर को आलिंगन कर ले रहे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति पे सबका अधिकार है, सब लोग भक्ति कर सकते, इसलिए भक्त भक्ति करने का मौका सबको देते, इतनी बात है। इससे तो आप प्रैक्टिकल समझ रहे हैं कि हम लोग समदर्शी हो सकते हैं। फाइन। इसीलिए ना कभी कभी कुछ भक्त अपने परिवार वालों के प्रति बड़े आसक्त हो जाते हैं। एक माता जी हमको मैसेज करेगी, हमारी बेटी जप नहीं कर रही है। मैंने कहा आप तो करिए, जब वो नहीं कर रही तो प्रसाद खाए। अब इस जन्म में नहीं करना चाहती, उसके अब वही लिखा है कि नहीं करेगी, तो आप क्या करेंगे बताइए? डज इट मेक सेंस? और क्योंकि अगर आप इसमें गुस्सा हो रहे हैं तो अब आप उससे द्वेष करने लग जाने कि जब क्यों नहीं कर रही है। कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? अब नहीं कर रही तो नहीं कर रही, खत्म हो गई बात। अब क्या कर सकते हैं? प्रसाद खा रही ना, प्रसाद खाए। जब भगवान के बारे में सुनेगी तो करने लग जाएगी। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनसे द्वेष नहीं करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, द्वेष मीन्स घृणा। भक्त घृणा नहीं करते हैं। और भी लोग अज्ञान में है, नहीं भक्ति समझ पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? एक हृदय में दया की भावना आती, काश ये लोग करते, लेकिन द्वेष नहीं आता है। इज इट सिंकिंग? ठीक है। ये द्वेष होगा या कंसर्न, देखिए आप समझिए, मेरा इसमें एक बहुत बड़ा आक्षेप है। जितना अपने परिवार वालों के प्रति कंसर्न है भक्ति वो बन जाए, उतना ही पड़ोसी के प्रति है क्या? तो आपकी कृपा जो है वो है भले भक्ति की कृपा, लेकिन वह कृपा जो है सोपाधिक है। विचार कीजिएगा, वो उपाधिगत है ना कि निरुपाधिक। अब मेरे बहुत से रिश्तेदार भक्ति नहीं करते, तो मैं आप लोगों को क्लास दूं कि जो उनको जाके उनको पढ़ाऊं? बताइए, शुड आई बी कंसर्न अबाउट देम या शुड आई बी कंसर्न अबाउट द पर्सन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन?
अच्छा, मैं मना कर रहा हूं कि हमारे रिश्तेदारों को जूम लिंक नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो तो ना, आपको दे दूंगा तो 100 उपाधिक कृपा हो जाएगी ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं कजिन, वो मुझे जब भी कॉल करते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं। ओके, बट आई ट्राई टू प्रीच टू हिम कृष्ण कॉन्शनेस। कुछ जब करते हैं ऐसे करते हैं, इज नॉट वेरी लाइक हाउ टू से, उनका थोड़ा भाग्य ठीक नहीं है, शरीर बहुत खराब रहा जो भी गए। कभी निरुपाधिक कृपा करने का प्रयास किया है आपने? बड़ा अच्छा लगता है, जिससे बहुत अच्छी बात महाराज बोलते हैं कि एक बात महाराज की जबरदस्त है, बड़ी रहस्यमय। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं, हमेशा संबंध देख करके नहीं देना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है भाई साहब, क्या स्टेटमेंट है। अपने बच्चे को दीजिए, नहीं रोक रहा है, देना ही चाहिए। पत्नी को देना चाहिए, बाप को देना चाहिए, माँ को देना चाहिए, लेकिन हमेशा इसी रेंज में नहीं रहना चाहिए कि पत्नी को देना है, बच्चों के पास 65 कपड़े हैं और 66 भी तो होना चाहिए, 100 तक सैकड़ा पहुंच, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए कि सामने वाला जीव ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, एंड ये देखिए कि अगर स्पेशली अगर आप भक्तों से डील कर रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है, और वो आपने हिट किया ना उस पॉइंट को कि उसकी जरूरत क्या है, एंड देन यू हेल्प्ड, लॉटरी लग गई आपकी, लॉटरी लग गई। मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भक्त हो, नया हो चाहे पुराना हो। पता नहीं आप मेरी बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसी को समझ में आ रही मेरी बात? कोई नया भक्त है चाहे पुराना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर उसको पानी चाहिए तो अपने, फॉर एग्जाम्पल पानी चाहिए तो अपने पानी दिया, ही बिकेम सेटिस्फाइड, यथा कालम यथा कामम। अगर उसे क्लास दी और सामर्थ्य है ज्ञान देने का तो ज्ञान दिया, वो संतुष्ट हुआ पूरी तरह से। जब आपकी जो जरूरत होती है उसको जब पूरा किया जाता है तब संतुष्ट होते हैं कि नहीं? पानी चाहिए कोई लॉलीपॉप दे देता, ये इसके एक आर्ट आनी चाहिए कि भाई कैसे कौन हमसे क्या चाहता है उससे हमें क्या दे, एंड देन यू गेट ब्लेस्ड। लेकिन आप देख रहे हैं उसके पीछे रहस्य क्या है? समत्व, समत्व, समत्व। केवल चेहरा देख करके व्यक्ति को घृणा या द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, कंसर्न सभी के पास होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रभुपाद की सुंदर बात कहते हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, इट इज नॉट एक्सीडेंटल। हमको आज हंसी आ रही है, एक माता जी हैं तो उनके पति उनको कॉल किए, तो वही प्रवचन सुनते हैं, ये पूछने के लिए कि उनके बेटे को क्या करना चाहिए, और मैं उनके पीछे लग गया कि आप क्या कर रहे हो। भक्त तो है वो, उन्होंने कहा कितने बजे माला करते हो, उन्होंने कहा पीता बच्चा तो बाद में आए ना, पहले बाप तो ठीक होना चाहिए। हाँ प्रभु जी सब दिन में अपनी माला पूरी करते थे ना, होल डे कीर्तनीय सुधारी मोड में। तो उन्होंने कहा आप तो सुबह उठिए, पहले आप जब कीजिए। उन्होंने कहा वो छोड़िए, पहले अपनी बात करिए आप। Why this is there? Because मैं आपके लड़के के संग नहीं हूं। जब आप भक्ति के अनुभव को प्राप्त करेंगे, आपका बच्चा अपने आप गाइडेंस प्राप्त करेगा, है कि नहीं? मैं इसमें पूरी तरह से कन्विंस हूं कि कोई भी जपेगा तो वो भाव भक्ति को प्राप्त करेगा, कि महाप्रभु ने कहा कृष्ण मंत्र एहित स्वभाव, सॉरी उनके गुरु जी ने कहा, भगवान के गुरु जी बोल रहे हैं, कृष्ण मंत्र एहित स्वभाव जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे देखिए बिल्कुल एक अजीब सी बात है, महाप्रभु तो भगवान ही है, लेकिन जब उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ था तो वो संन्यास नहीं लिए थे। ईश्वरपुरी बात से वह है, जब दीक्षा लिए ही वॉज इन गृहस्थ आश्रम, सो ही शोइंग कि ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में है तो कोई शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर सकता और भगवत प्रीति प्राप्त नहीं कर सकता। तो गृहस्थों कोई विरोध? अरे कोई तो विरोध करो, कोई तो दलील कि आप भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। महाप्रभु तो करके दिखा दिए, ऑल्दो वो तो भगवान है, लेकिन पॉइंट क्या है कि 10 अपराध से रहित होने के लिए आपको कोई आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहिए, सन्यासी तो सन्यासी रहिए, वट एवर इट इज। ये कहने का मतलब है फॉर एवरीवन इट इज ओपन। तो आप लिंक कर पा रहे हैं। सम दृष्टि का मतलब ये नहीं देखना कि गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है या कुछ और भी। अगर वह कृष्ण भावना के लिए थोड़े से भी इच्छुक हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। ये बात है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। दिस वे यू रियली गेट आउट ऑफ दिस राग द्वेष कंसेप्ट। ठीक है, विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि शरीर तो केवल बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त की ये हो गया इस समत्व की बात है, सर्वभूत समत्व ना प्रभुपाद ने कहा। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती। अब हमको बताया जा सकता है कि क्यों नहीं होती, तो इजी क्वेश्चन है। निशा माता जी को माइक दीजिए, तो इजी वाला।
आ गया, हाँ इधर ही है। नहीं एक मिनट रुकिए, राधिका रमन को दे दीजिए। हाँ इसे कहते हैं, हाँ राधिका रमन नाम आपका नाम सर, राधा राधा रे, तीन लोग दोनों का नाम हो गया सर। राधा रमन प्रभु बताइए भक्त की शत्रुता क्यों नहीं होती है? चलिए उससे पहले बताइए कि लोगों की शत्रुता क्यों होती है? और राग और द्वेष के कारण, जिससे राग होगा उससे द्वेष भी मिलता आता, मतलब आप घसाल पसाल कर रहे हैं, सारी बात बोल दो, कोई तो लगी जाएगा बम। राग द्वेष पे उनका मतलब बेस पे जी वो होता है लाइफ। शत्रुता किससे होती है और क्यों? वेरी गुड, वेदवादिनी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जब किसी से हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती है तब व्यक्ति को उससे शत्रुता होती है। अग्रीड? तो काहे नहीं बोले? ये हमको एक बार बोल रहे हैं, हमें लगता है लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहिए, कितनी बार इसको हम बोल चुके हैं। ये उत्तर आ जाना चाहिए ना आपको, क्योंकि अगली बार हमें कभी शत्रुता का बोध हो कि मेरा शत्रु है तो जरा चेक कीजिए कि शत्रु कौन है, मन या वो है ना। आप हमारे सामने ही घटना है, हम कई बार बता चुके हैं कि प्रसादम हॉल में वितरण हो रहा है प्रसाद। एक उस दिन 13 आइटम थे, तो बंदे को 11 मिल गए, 12 और 13 नंबर का नहीं मिला तो गुस्सा हो रहा है, इसने हमको दिया नहीं, इसने हमको दिया नहीं। आप लोग से कभी हुआ ऐसा? आप लोग तो खैर ब्रह्म ज्ञानी है, आप लोग कुछ नहीं होता, लेकिन ना मिले कोई इंद्रिय तृप्ति की वस्तु तो गुस्सा हो जाता है, हमको नहीं दे रहा है, हमको नहीं दे रहा उसको, और सामने वाले को दूसरे को मिल रहा है, अपने को नहीं मिल रहा तो गुस्सा आता है इस तरह से। तो जब हम लोग भक्त बन जाते हैं, अभी तुम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे व्यक्ति भक्त बनता जाता है उसको ये शत्रुता की भावना समाप्त होती है। एक बड़ी सुंदर आपको बताऊं, एक भक्त है, मैं नाम नहीं रखूंगा, ब्रह्मचारी थे पहले, अब शादी कर लिए, तो वो बता रहे थे कि उनके चाचा जिससे उनका खूब झगड़ा हुआ था, वो खुद उनके चाचा को उठा करके नीचे फेंक दी थी छत से, हड्डी वड्डी टूट गई थी, इतना ज़्यादा उनका दुश्मनी थी। लेकिन बोले कि भक्ति करते करते कई साल बीत गए, अब मेरे चाचा के प्रति मेरे मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं कि उन्हें हमसे खराब बर्ताव किया था। वैसे तो ऊपर से फेंकना तो इन्होंने बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन कुछ नेगेटिव भावना नहीं तो लोग कितने कितने साल तक लोग बुरा भावना रखते हैं, उसने हमसे ये कहा था, 35 साल पहले उसने हमसे ये कहा था कि ये कहा था, वो कहा था। नहीं, बड़ी सुंदर बात है शत्रु, अब बड़ी गंभीर बात है शत्रुता। शत्रु को दंड देना चाहिए कि नहीं, बताइए? या चाहिए ऐसे कि शत्रु को के लिए मन में तो आता है ना कि इसको दंड मिलना चाहिए, ये तो आपसे शत्रुता की है भाई, गलत आदमी है, दंड मिलना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक प्रवचन बड़ा सुंदर कह रहे थे कि जब तक दूसरों को दंड देने की भावना है वैकुंठ नहीं जा सकते। इसीलिए यहां बोले शत्रु नहीं मानता। अब हम रेफरेंस तुरंत नहीं दे सकते, भागवत में से कहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सुंदर है। दूसरों को दंड देने की भावना की, इन्होंने हमारा अपकार किया है, हमारे संग खराब किया, इनके संग ऐसा होना चाहिए, जो दे सके तो जरूर दे दे उसको, उस व्यक्ति को दंड। ये भावना अगर है तो ये वैकुंठीय भावना नहीं है। अगर आपको याद हो तो जय विजय के प्रति अपराध किया था, शाप दिया था किन्होंने? ये 4 कुमारों ने। फिर भी वह कुछ ये नहीं सोचे कि वो उनको शाप दे सकते थे, शाप आप कुछ भी नहीं दिए। परीक्षित महाराज देख लीजिए, उनको 1 हफ्ते में मरने के लिए बोल दिया, शाप दे दिया, तो कुछ बदले में अपकार किए नहीं किए। बड़ी सुंदर बात है। बात इसको समझ में आ रहा कि शत्रुता क्यों नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे देखिए डायमेंशन हो सकते हैं। मुझे एक डायमेंशन याद आ रहा है कि भगवान के धाम जाने की योग्यता ये है कि अब शत्रु कोई नहीं है हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हो कि द्वेष नहीं किसी से, वो भी ठीक है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे घुल मिल जाता है, इसकी तो रोक होती है। अप्रसंगता का अर्थ है हर किसी के साथ घनिष्ठता को ना होना, मतलब विवेक रखना कि ये व्यक्ति की एस्पिरेशन, इंक्लिनेशन क्या है। जैसे एक हमको व्यक्ति बोले हम मिलने आ सकते हैं, हमने कहा नहीं। जनरली लोग ऐसा नहीं बोलते, हम ऐसा बोल देते नहीं, और फिर कहा हाँ आइए, 6:30 से क्लास है। तो अब मैं प्रैक्टिकल देखा हूं, जब कोई मुझसे अलग से मिलने आता ही बोर्स मी टू डेथ, समझते हैं मतलब बहुत ही बोरिंग बातें करते हैं वो, और मेरे पास भी कुछ बात करने के लिए नहीं होता जिससे उनके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन हो। लेकिन अब यहाँ आ रहे हैं तो प्रभुपाद जी की बात सामने रख दे तो कितनी सारी बात 1 घंटे के प्रवचन में सीखने को मिल जाती है ना।
तो मैं क्यों उनका टाइम खराब करूं और मेरा तो टाइम बिल्कुल ना खराब करें। ऐसे मैं अपना टाइम वैसे ही बहुत खराब कर लेता हूं, तो मैं दूसरा हमारा व्यक्ति वहां टाइम ना खराब करे। मैं इसमें बिल्कुल फिक्स होता जा रहा हूं कि पीपल शुड नॉट वेस्ट माई टाइम एंड डेफिनेटली आई शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। अप्रसंगता, प्रसंग याद आ रहा है, अब उस व्यक्ति के साथ बैठे बिना रहा ना जाए, ये है सब प्रसंग का अर्थ। कुछ समझ रहे हैं ना बात? प्रकृष्ट संग, सताम प्रसंगाद इत्यादि। और प्रकृष्ट संग का मतलब वो श्रेष्ठ है, यानी कि अब भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, अब भक्त किसमें श्रेष्ठ होगा? आहार में, निद्रा में, भय मैथुन में वो बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े प्लान बनाते हैं। तो वही सारी एस्पिरेशन हमारे हृदय में आ जाती है। प्रभु बड़े छोटे घर में रहते हैं, तो छोटा तो इतना नहीं है। मेरे संग तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग भी इस रूम में आ गए, तो रूम तो छोटा नहीं है ना। जिस रूम में 9 लोग आ जाएं वो तो बड़ा कहा जाएगा ना। कुछ लोगों का वजन हमसे अधिक है, कुछ कम है, लंबे चौड़े है ना। कालिया कृष्ण तो हमसे लंबे, 9 लोग तो इस रूम में आ गए तब, और प्लस फर्नीचर भी है, तो छोटा कैसे हुआ करना मित्रों। लेकिन हमारे घर में आकर के हमें गाली दे के चले गए, आप बड़े छोटे रूम में रहते हैं। खैर वो भी भागते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसी बात, इट डजंट मेक एनी सेंस। किसी घर में आते हैं 142 लोग, आपके घर में आते हैं रोज 142, शादी में आते नहीं होंगे शायद, हमारे घर में तो आ रहे हैं। तब मुझे इन सब बातों से बहुत चिढ़ मचती है। आई डोंट वांट टू हियर सच थिंग्स। यू डोंट कम टू माई होम एंड डिस्कस दिस। इसलिए सब चुपचाप सुनती रही। सब चुप रहो, मैं बोलूंगा सब चुप रहो, कोई नहीं बोलो। अच्छा विचार कीजिए कि आप लोग ही मेरे घर में आते और ऐसे मैं बोलता जाता और आप चुप बैठे रहते तो दोबारा कभी नहीं आते। कितनी मजेदार बात है कि आप लोग नहीं बोल रहे हैं फिर भी रोज आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बोलने देता हूँ कंट्रोल्ड वे में। बस समझाने वाली बात है कि भैया अपने रिश्तेदारों में भी मत फंसो। आप लोग हल्का ले रहे हैं इसको। एक बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत 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 अच्छे, खूब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं गृहस्थी में भी, लेकिन शाम को अब रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं। भगवान करे इस प्रवचन को सुने वो समझ भी जाएंगे। हमको बहुत दुख होता है इस बात का। इतना अच्छा गृहस्थी में रह के आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो, सब कुछ हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, 16 माला जब कर रहे हो, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम विद रिलेटिव्स। एक बार हम पहले जाते थे तो उनको मैंने एकदम टारगेट करके पूछा, कभी आपने सोचा है कि ये जीवन आपका एक छोटा सा जीवन है, आप एक शाश्वत प्राणी हैं। तो अद्भुत बात है, अभय होने के बजाय उनको भय होने लगा। अब आप समझ रहे हैं कितनी बढ़िया बात है ये। आप कभी इस इटर्नल रेफरेंस फ्रेम से देखिए कि आप एक शाश्वत प्राणी हैं, जीवन का जो भी समस्या बहुत थोड़ी देर की है, तो यू बिकम इंडिफरेंट। अरे ठीक है कुछ भी हो, लेकिन उनको भय क्यों होने लगा? एटलीस्ट उस पॉइंट पर जो मैं स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि ये समय यानी ये जीवन तो बहुत छोटा है, जो चीजें उसे छीन ली जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस छोटे से जीवन में जो व्यक्त चीजें हैं उसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है। ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये है, मेरा वो है, और फिर और अन्य दोस्तों में फंस जाता है और वो भक्ति के पथ से च्युत हो जाता है। इसीलिए करें अप्रसंगता। ध्यान दीजिएगा, हर किसी के साथ घनिष्ठता का ना होना मतलब भक्त को अपनी भक्ति से काम रहता है। अतः उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए। उसे अन्यों से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता, किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। दिस इज वेरी गुड। अच्छा एक इंटरेस्टिंग है, देखा आपने, हम लोग सब साथ में उठते हैं, ऑलमोस्ट साथ में अपने अपने घरों में, लेकिन कोई 3 बजे कोई 4 बजे आ जाते हैं, सब लोग साथ में उठ करके जब करते हैं। ऑलमोस्ट सोने का भी टाइम वही होगा, 9 बजे सो जाते हैं, तो सुबह उठ जाए सब लोग, और बैठ के तो साथ में सुन ही रहे हैं क्लास में। एक बात बता दीजिए, एटलीस्ट कुछ बातें तो प्रपात की हम पालन कर पा रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? और कितनी मजेदार बात है कि ये जूम की वजह से आपको ये सुविधा अपने घर में ही बैठे बैठे मिल जा रही है। नहीं तो आप शिल्पी वर्मा माता जी कोई आपके आसपास है 1-2 किलोमीटर में डिवोटी जो भागवत पढ़ते हो पढ़ाते हो ना? कितनी सुंदर सुविधा है। अगर कोई साधन सुलभता से मिले और उसको भी कोई छोड़े तो वो एकदम बेवकूफ व्यक्ति है ना? बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, बटन दबाइए और भगवान के बारे में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। अब कोई हमसे कहे कि प्रभु जी हमें उन लोगों के पास जाना पड़ता है, उन रिश्तेदारों के संग निभाना पड़ता है, तो भैया आप जितना निभाना चाहें आप देख लीजिएगा, ये विचार कर लीजिएगा कि उस निभाने से होगा क्या।
और उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग गया होगा कि देर इज़ अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन। उनकी बातें आपको पसंद नहीं और आपकी बात उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो फिर अब क्या है, आए तो उनको थोड़ा सा जूस उस पिला दीजिए, बस खत्म, अगर निभाना भी पड़े तो। अब देखिए इसके आगे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो निभाते नहीं हैं, आप लोग अपने लेवल पर विवेक धारण करके कर लीजिएगा, बट इट इज़ वेरी डेंजरस। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक भक्त ने, मेरे सीनियर ही IIT के, मुझे बोला मेरे एक जूनियर के बारे में कि वो तो ऑक्सफोर्ड चले गए, और उस समय ब्रह्मचारी में था, और एक सेकंड के लिए मन में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इट वॉज सो डेंजरस। आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ जो विद्या की अवधि हाईएस्ट लिमिट है, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए आ गया, अरे IIT करके मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। देन फिर ऑब्वियसली बुद्धि के द्वारा हम इसको स्थिर किया, नहीं बहुत अच्छी जगह है, वैकुंठात वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान पर है। वेरी डेंजर। अगर इसी को फीड मिलता चला गया तो हो सकता है ऑक्सफोर्ड पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, उसके बाद वहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, मैं भी वहाँ से व्हाटएवर, कहाँ तो वृंदावन धाम और कहाँ ऑक्सफोर्ड, आप तुलना ही नहीं कर सकते। धाम तो धाम है, धाम तो कोई स्थान से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये बात होती है, ये बहुत बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये सब बोला जाता है, अरे कहाँ जा रहे हो प्रवचन सुनने के लिए, वही सब बोलेंगे। So because they have no appreciation, they will instill that no appreciation in our heart if we associate with them. उनको भागवतम की चर्चा से कोई मतलब नहीं है, तो आपके मन में डाल देंगे बात, कह रहे क्या करोगे सुन करके, वो कभी सुने नहीं है, और उसके बाद आपसे बोले क्या करोगे, छोड़ो यार आओ बैठे बात करते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से कैसे कैसे अच्छे भक्त गलत संगति में अपने मित्र से आसक्त होकर कैसे भी करके पूरा भक्ति की इच्छा को ही समाप्त कर ली। मेरे को तो कान में फोन में बोलते हैं, प्रभु जब इच्छा ही समाप्त होगी भक्ति करने का है, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो जिनका वो उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी शादी में 1 बजे तक जगने के लिए तैयार है, लेकिन मंगल आरती के लिए 4 बजे जगने के लिए तैयार नहीं है। whom you want to please, मरोगे तो ये काम आएगा ना सब। तो ये देखिएगा कि जब हम लोग नियमित रूप से सुनते रहते हैं तो चश्मे क्लियर रहते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है, नहीं तो ऐसे ही बात फैल जाती है और उसके बाद भक्ति नहीं कर पाते। अप्रसंगता, बहुत इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि प्रसंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहा था। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक नहीं कि वह विषयी जीवन से सर्वथा मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषयी जीवन से सर्वथा बचे रहना है, प्राथमिकता इसी की होती है। अन्यथा धार्मिक नियमों के अनुसार भक्त को विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहना चाहिए। ये तो प्रभु जी, इसके लिए तो पूरा सेमिनार चाहिए। अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक रहें कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए एक सिंपल सी बात है, शांत कौन हो सकता है, कोई बता सकता है? सब भूल जाओ गीता, सब भूल जाओ गीता, गीता को डाल दो व्हाट इज दैट, कौन समुद्र क्षीर सागर में, भगवान के पास भेज दो, है ना। क्या है शांति का फॉर्मूला, किसी को याद है? जो सुखी है, ओके, किसी को याद नहीं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्माम शांति रक्षति। एक और भी है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। दोनों श्लोक विचार कर लेते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञों के भोक्ता और तपस्या के भोक्ता भगवान है। अर्थात यज्ञ समझ लीजिए, यज्ञ कर्मों से आते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवम। तो जो कर्म है वही यज्ञ के रूप में आते हैं। मैं भी यज्ञ कर रहा हूं कि नहीं, कुछ बोल रहा हूं तो ये कर्म है, लेकिन भगवत संबंधी हो गया तो यज्ञ हो गया। तो इस यज्ञ से भगवान संतुष्ट होने चाहिए, यानी कि एसेंशियली पत्नी, बच्चे या जो कुछ भी है, या पति भी, वह अपने कर्मों को बिल्कुल फोकस वे में समझे कि उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो पति भी संतुष्ट यानी शांत और पत्नी भी शांत। बड़ा सुंदर बात है। आप देखिए इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, लेडीज आर मेड इमोशनल, कोई विरोध तो नहीं है ना, अच्छा हम गलत तो नहीं बोल, ठीक है। एंड नॉर्मली पुरुष लोग लॉजिकल होते हैं, तो आप समझ रहे हैं दो अलग ब्रीड है ना। हमें भक्तों ने बताया था, मजाक भी कर रहे थे, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस ऑल्दो दे आर लिविंग इन अ सेम प्लैनेट।
तो आप देखेंगे कि बहुत बार पुरुष पति सोचता है ये हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है, और पत्नी के मन में बेह होता है ये हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं। तो जहां गलत बोले तो वहां पे आप डिसलाइक बटन दबा दीजिएगा। लेकिन आप दोनों लोग एक बात समझ लें कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ये हमारे गुरु महाराज का स्टेटमेंट है, बड़ा सुंदर। मेन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम बने, तुम बने कृष्ण के लिए, ना कि एक दूसरे के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अगर पत्नी खूब भगवान की सेवा में लगी हुई है, पति भी भगवान की सेवा में लगा है, तो वह स्थान, वो घर वैकुंठ हो जाता है। महाराज इस बात को समझाएं, नहीं तो वो आप जानते हैं अलग अलग स्थान बनाते, सांप का बिल है ऐसे करके, डिपेंडिंग वेयर यू वांट टू लिव, सो विच इज डियर टू। तो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब सुबह से शाम तक पत्नी सेवा में ही लगे रहेगी, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, और पति भी लगा रहेगा, बच्चे भी लगे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वह शांत हो जाएंगे। कभी आपने ये देखा है कि बाह्य वातावरण अच्छा है लेकिन हमारा मन दुखी है तो अब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता? ऐसा कभी नहीं हुआ है? और अब आपका मन में प्रसन्नता है और बाहर कुछ भी चल रहा हो तो आप खुश है, और कुछ भी होता रहे। तो बहुत सुंदर बात हमको शिक्षा दिया था, बहुत सुंदर बात। ब्रह्मचारी आश्रम में था और कार्तिक का समय था, तो कार्तिक में फैशन शुरू हो जाता है इस्कॉन वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। ये लैंग्वेज समझ रहे ना? तो अनेक स्त्रियों, इनको ठंडी नहीं लगती है, वो अपना पीठ दिखाकर घूम रही थी। तो हमको लगा भाई ये क्या है, चलो नॉन डिवोटी करे, भक्त लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। एक सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्य तो वही खड़े थे, तो उन्हें बड़ी मजेदार बात कही, बाद में समझ में आई, कहे कि इट इज नॉट व्हाट इज आउटसाइड, इट इज व्हाट इज इनसाइड। जो हृदय में है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ना कि जो बाहर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं सोच रहा था कि भाई ये सब लोग को सही से कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अब उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो जब व्यक्ति, मैं खाली समझाना चाहता हूं कि जब व्यक्ति का मन शांत है तो अब बाहर कुछ भी चलता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो शांति तब आएगी जब व्यक्ति को भक्ति खूब करेगा जमकर। आप देखना, जब चैंटिंग अच्छी होती है, अगर सुबह चैंटिंग अच्छी होती है तो दिन भर आपका उत्साह, मन में प्रसन्नता नहीं रहती। जिसका नहीं रहता वो हाथ खड़ा कीजिए। जिसकी चैंटिंग सुबह अच्छी हो गई और फिर भी उसका मन शांत ना होता हो, वह बताए, हाथ खड़ा करे। देखें कोई ऐसा दुखी आत्मा है क्या? और ना समझ में आए तो कल आप सुबह चैंटिंग नहीं कीजिएगा और दिन भर चैंटिंग कीजिएगा। दिन भर चैंटिंग, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ये माला पूरी क्यों नहीं हो रही है? हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तब आप देख लीजिए कि कितनी शांति रहेगी, और फिर दूसरे को भी परेशान करेंगे। और फिर एक और बात है, अब ये चाहिए वो चाहिए, पत्नी कोई और पति उसी में लगा पड़ा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पति और पत्नी दोनों कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना जीवन बिताएंगे तो वह शांतिपूर्वक जी पाएंगे, अर्थात नहीं। और कृष्ण को केंद्र में रखने का बहुत सिंपल तरीका है, भगवान के नाम का जप और कथा। ये अपने आप व्यक्ति को कृष्ण को केंद्र में ले आती, अपने आप लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यद्यपि बात यहाँ पति पत्नी की हो रही, लेकिन आप कहीं आश्रम में रहिए, हम भी आश्रम में रह चुके हैं, 24 लोग रहते थे। जो साधना में ढीला, कथा में ढीला, वो अब दूसरों को टाइट कर देगा। समझे लैंग्वेज मेरी? वो करेगा ही परेशान, ही हैज टू गिव ट्रबल। इट हैज नेवर हैपेंड कि वो ट्रबल ना करे। और वो बिल्कुल जो फ्लिमसी बातें होती है ना, बिल्कुल यूजलेस बात, उनको एकदम महत्व देगा। इसने देखिए ऐसा कर दिया, ऐसे सो गया, ये खराटे मार रहा है, हमको दूध नहीं मिला, ये जस्ट हम सब देख चुके हैं। कम से कम हमारे घर में इस बात पे कभी कोई पंगा नहीं है, ना ये दूध पीती ना हम पीते। जस्ट हमने कहा यार ब्रह्मचारी मर जाओ, भक्ति करके भगवान के पास खूब दूध मिलेगा, चिंता मत करो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? दिस इज, यू विल बी सरप्राइज ना, पूरा दुनिया छोड़ दिए, दूध में फंस गए। हमें देखिए, हम अपने एकदम देख करके, इसका मत वो भजन जब डाउन होगा तो ऐसी बातों में व्यक्ति परेशान रहेगा। ये इस सूत्र है शांतिपूर्वक कहीं पे भी रहने का। भक्त को अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने के लिए समय नहीं रहता। बोलने के लिए समय नहीं रहता कि वृथा बोलने के लिए? वृथा, हाँ, मतलब फालतू। वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वह बोलता है तो कृष्ण विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य बिल्कुल बोले ही नहीं, वरन यह कि व्यर्थ ना बोले। उसे कृष्ण के विषय में बोलने के लिए अति उत्साहित रहना चाहिए। नाउ दिस शोज लव। जितना भगवान के बारे में बात करने में आपका उत्साह है,
सुनने में उत्साह है, बोलने में उत्साह है, दैट मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग समथिंग अबाउट कृष्णा. डू यू एग्री विद दिस? जिस भी बात को बोलने में उत्साह रहता है, अरे तुमको पता है, तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे से वो बात पता है, तभी तो आप दूसरे को पतवा रहे हो. डू यू एग्री? कुछ समझ में आ रहा है कि अरे आपको पता है ये हुआ वो हुआ ये ब्ला. तो अब भागवत को अप्रिशिएट करेंगे तब ना उत्साह होगा बोलने के लिए. हम बहुत खुश है कि ठाकुर जी हमको कुछ, आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि भगवान हमको उत्साहित रखे हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए. और हम बहुत ईजी है प्रभात की ले बातें जो दिख जाए वही बोल दो, कुछ तैयार भी नहीं करना पड़ता. हर बार कुछ ना कुछ भगवान दिखवा देते हैं, बस उतनी बात बोलो आगे बढ़ जाओ, फालतू बात बोलने की जरूरत ही क्या, इतना प्रभुपाद बोल ही रहे हैं. आपको पता है एक प्रवचन मैंने सुना कि प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य उनके तात्पर्यों पे तात्पर्य दें. आप देख रहे मैं कर रहा हूं, एक प्रभुपाद ना लग रहा है कि छोटी सी बात, एक लाइन में बहुत बड़ी बात कर देते हैं, उसको व्याख्या करने में बड़ा मजा आता है. वो रुई को धुनते हैं ना तो फूल जाती, वही बात है. तो भक्त क्यों उत्साहित रहेगा भगवान के बारे में? देखिए आप किसी का गुणगान करने में क्यों उत्साहित होंगे? अनलेस यू लव हिम. आपने देखो नानियों को, अपने छोटे बच्चों को देखो कैसे जीभ निकाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, क्या वामन देव के बारे में बोल रही हो तुम? लेकिन अब प्रेम है तो खूब अपने बच्चों का, सारी नाती पोते का गुणगान करते हैं. कोई नानी यहाँ बुरा ना माने भाई, लेकिन ऐसा हमने देखा है नानियों करते हुए. बच्चे को लेके बैठे रहेंगी और नाती को बोलती रहेंगी ये ऐसा है वैसा करके. तो उनको वही समझ में आ रहा है, उसकी लीला समझ में आ रही तो बोले जा रही है. भक्त लोग उत्साहित रहते हैं. एक ही नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों यज्ञ नहीं है. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नटवर प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पूछा, महाराज आप ये क्या आईएएस की तैयारी करने वालों की तरह 14-14 घंटा पढ़ रहे हो? मतलब बोल रहे हैं प्रभु जी. महाराज से सीधे पूछे तो ये क्या आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं भागवत? तो महाराज तैयार कर रहे होंगे कथा के लिए. तो महाराज को हमको बहुत उत्साह होता है कि भक्तों को और बात भगवान के बारे में, उस श्लोक के बारे में पता. आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही है और जो बात कही है उसको भी खोल खोल के समझाना पड़ता है. दिस इज आवर लाइफ भाई साहब, दिस इज आवर इटर्नल लाइफ. भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने का उत्साह भक्त का जीवन है, विद्या वधु जीवन. यू बिकम उत्साहित. बल्कि मैंने एक भक्त को समझाया बड़ा सुंदर, जैसे दूध के स्टोर में जाते हैं आप लोग जूता खरीदने के लिए, नहीं? हाँ वेरी गुड. तो आप सारे दूध के स्टोर पर दूध खरीदने जाते हैं, जूते की दुकान पर जूता लेने जाते हैं. तो भक्तों की संगत मीन्स आप केवल एक चीज लेने जा रहे हो, दैट इज एंथुजियाज्म. अगर किसी वैष्णव संगति से भक्ति में उत्साह नहीं मिल रहा है आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को मिले, आपको नहीं मिल रहा है, देन यू आर नॉट फोर्स्ड टू गो टू दैट एसोसिएशन. एक माता जी हमको बोल रही थी कि हमको वहां जाना पड़ता है, आई अंडरलाइन उसको हमने ग्लॉस किया, वहां जाके भोजन बनाना पड़ता है, वहां क्लास जाके सुनना पड़ता है, फिर रात में 8 बजे आना पड़ता है, फिर आके. तुमने कहा ये इतना पड़ता है तो बहुत पड़ गया आपके ऊपर. फिर आप मत जाइए, बिकॉज वो तो हर बार आपके ऊपर बोझा पड़ जाएगा. यू नॉट बिकम एंथुज्ड बाय दैट. ये एकदम समझ लीजिए कि अगर कोई वैष्णव संगति है तो वो बंदा उत्साहित होना चाहिए भक्ति में, और आपको भी उत्साहित करके मानेगा. उत्साही लेके आना चाहिए, निरुत्साहित नहीं. इस संबंध में एक और बात मैं समझाना चाहता हूं. एक भक्त ने आज लंबा प्रश्न किया मेरे को, उसमें पॉइंट नंबर ABCDE और C और ये ऐसे करके, और हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को गुस्सा आ गया. हमने कहा देखिए आपके एनालिसिस का रिजल्ट क्या होना चाहिए. आप शास्त्र पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि आपका उत्साह बढ़ना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो जाएं और आप निरुत्साहित हो जाएं उस सारे एनालिसिस से, तब आप ये समझ लीजिए दिस इज कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस. वो कह रहे थे भक्ति की रक्षा करते हैं नहीं करते इसकी करी. हमने कहा भाई जिसने भी ठाकुर जी की शरण ली है वो सब भगवान के पास वापस चले गए. कुछ कठिनाई आई हैं जो भी हो, चित्रकेतु महाराज वो वृत्तासुर बने, ये कुछ भी हो, अंत तो तब भगवान के पास गए कि नहीं गए. अंत भला तो सब भला, वो सब भगवान की प्रोग्रामिंग थी, स्क्रिप्ट भगवान लिख रहे थे. अजामिल को 12 साल मिल गए, उनको 3 जन्म मिल गए, वो कृष्ण के ऊपर है. लेकिन एक बार जो भगवान की शरण में आ गया है वो अब जाने नहीं देंगे ठाकुर जी. समझ में बात? तो हमको बहुत पूछी वो कैसे समझे. हमने कहा इतना समझ लीजिए कि भगवान के भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, बस समझ में आ गया ना. ये मत समझिए कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि चित्रकेतु महाराज को नहीं समझ में आ रहा था कि वो वृत्तासुर बनने जा रहे हैं तो उनकी रक्षा हो रही क्या हो रही. दैट्स व्हाई डिवोटीज आर फियरलेस. नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः. वो इम्पोर्ट ही नहीं करते हैं बाहर से कोई सुख, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में सुखी रहते हैं, जानते हैं भगवान की सेवा में हमेशा भगवान लगाए रहेंगे. भगवान की वजह से आप सेवा से निवृत्त नहीं हो सकते.
ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। यू बी अश्योर्ड, आप भजन करो, भगवान रक्षा करेंगे, दिख भी जाएगा आपको। तो खैर हम बात कर रहे थे इस बात पे कि अति उत्साहित होना चाहिए। तो वैष्णव संगत में क्या मिलना चाहिए? अपने को उत्साह मिलना चाहिए। उत्साह नहीं मिले तो वो प्रवचन, लेक्चर, कोई रिकॉर्डिंग, वो सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं है जिससे आपको उत्साह ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग मत सुनिए या प्रवचन मत सुनिए, वही बड़ा गड़बड़ है, लोग क्या क्या सुन लेते हैं बात को, ठीक है। सो यू आर कमिंग टू गेट एंथुजियाज्म, देयर इज नथिंग टू बी सोल्ड एक्सेप्ट दैट। यहां पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है वह है स्वधर्मेणा, अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ है कि भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अब देखिए प्रभुपाद जी ने सीधे वर्णाश्रम को बाहर कर दिया। पॉइंट इज कि वर्णाश्रम से पहचान बहुत ना करके, ठीक है उसमें आप रहिए, लेकिन मुख्य बात है भगवान की सेवा करना और जो भी वो फल है उसको भगवान को समर्पित कर देना। ये कहना। अगले शब्द बलीयसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करना। भक्त कभी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता। वह जो भी कमाता है, जो भी खाता है और जो भी करता है उसे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। आपको यद्यपि लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे नाम नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रिशियन आते हैं और उनके मुख से ये बात बिल्कुल स्पष्ट निकली। अब हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो कर रहे हैं ना। सी, जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकता है कि हम तो भाई अपने बच्चे के लिए ही जी रहे हैं ना, तो ये संभव है ना जीवात्मा के लिए कि वह अपने लिए ना जी करके दूसरे के लिए जिए। इज इट ओके? तो अब यही चेतना का विस्तार होगा तो एक दिन व्यक्ति समझेगा कि उसे भगवान के लिए जीना है। जैसे आप लोग अब सोने जाएंगे, किसके लिए? भगवान के लिए। डू यू एग्री? उम्मीद है कि आप भगवान के लिए अब जगेंगे नहीं क्योंकि भगवान नहीं चाहते बाबा जगे, खा पी के सो जाएं। हम शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान भी इसलिए रखते ताकि भजन में कोई अंतराय ना आए। तो आप समझ गए, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, ये अर्थ है। कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए जो जो आवश्यक है वो भक्त जरूर करता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर पाद समझाई है और धीरे धीरे करके बात समझ में आती है। बस इसका सूत्र वही है, घुमा फिरा के बात। सुबह की चैंटिंग अच्छी होगी तो भगवान आपको पूरी तरह से अलाइन कर देंगे। वो सारे कार्य जो भगवत संबंधी नहीं वो आपसे अपने आप ही विरक्त होते चले जाएंगे। रादर you become, it has that disease way, ना infectious disease की बात है कि नाम जब किया जाता है तो शुरुआत में को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब करते जाते पता नहीं कैसे जादू की तरह वह व्यक्ति को भगवान की ओर उन्मुख करता जाता है, मोड़ता जाता है। इसको बताया गया है कुबुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। यही बात प्रपादा पे कह रहे थे, स्वधर्मिणा। स्वधर्म मतलब मेरा जो धर्म है, यानी जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा करने की वृत्ति हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा आ जाती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगले श्लोक को हम लोग भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। बहुत सारी बात मैसेज किए गए हैं, जस्ट टेक फ्यू ऑफ देम एंड देन। जो लोग भक्ति की एबीसी भी नहीं सुनना चाहते हैं उनसे तो ज्यादा पता नहीं, ये माइंड में आ ही जाता है, ये भी गलत है। आपके लैंग्वेज समझ में नहीं। एसबी में भागवतों को देखता है अंश, सभी में सभी में भगवान को देखता है, अंश है भगवान का। हाँ ठीक है, अंश को कनेक्ट करना चाहिए। कभी कभी नट कहीं से गिर जाता है तो नट को उसी मशीन में लगा देते हैं, है ना। ये द्वेष होगा या कैसे होगा? क्योंकि वो समझता है कि जिस ट्रुथ को भगवान का अंश है वैसे ही बाकी भी हैं। हाँ ये सही है। और तो मेरे ख्याल से कमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं ना किसी का? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। और तो आपका कोई प्रश्न नहीं? नहीं। So, okay, we'll give one chance to our Satya Prakash Prabhu. Just give me a second. I'll just adjust the settings. मुझे बस प्रभुपाद जी की एक बात याद रहती है, लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका देना चाहिए। कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। यानी कि कितने जन्म बीत गए उस बेचारे को मौका भी नहीं मिला सुनने के लिए भगवान के बारे में। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यूट्यूब। फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना एक चैनल बना सकते हैं और भगवान के बारे में बोल सकते हैं और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सुन भी सकते हैं। और भगवान ऐसी व्यवस्था बना भी देते हैं कि अगर आप कुछ भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से बोलिए तो भगवान परमात्मा के रूप में लोग गाइड करके आएंगे और जाकर सुन लो। मनी डिवोटीज विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। सत्य प्रकाश प्रभु, ओके, लेट्स सी इफ वी कैन हियर यू। 1 minute।
अब आप बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा, बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे अपन कभी मच्छर मच्छर वगैरह को मार देते हैं, अपन को हार्म करते रहते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपन किसी को जी हम मच्छर की तरफ से बोले कि वो आपकी अपन को तरफ से हार्म बोले? करते देखिए हम तो सिंपल मच्छर, बहुत सुंदर जैसे अपन मच्छरदानी आती है जैसे अमेजोन पे फोल्डिंग वाली, तो उसको यूज करते हैं। और प्लस हम आई मेक श्योर कि मच्छर ना घुसे। लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे आप जब कर रहे हैं बैठे बैठे वो आ गया सर पे, मतलब पप्पी लेने के लिए खून पीने के लिए, तो आप हटाए उसको वैसे तो मर जाता है, उसका भी रिएक्शन लगता है, लेकिन एटलीस्ट इंटेंशन हमारी उसको मारने की नहीं है। वी मेक श्योर कि हमारा दरवाज़ा बंद रहता है और उसमें मच्छर नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसकी ये पाप होता है मारना, लेकिन ये भी देखना है कि हम लोग को क्या कहते हैं वो मलेरिया ना हो जाए। तो ध्यान रखिए इस बात का, हिंसा को मिनिमाइज कीजिए, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और कुछ? रेखा चावला माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। एक्चुअली मैं यूके से आपका क्लास अटेंड करती हूँ, नियरली 1 साल से ज्यादा हो गया है। मुझे सिर्फ थैंक्स करना है, आपके क्लास ने मेरी लाइफ बदल दी। आई रियली वांट टू थैंक्स। मुझे लगा मैसेज में, बट अभी बहुत लोग सुन रहे हैं, मुझे अपने मुंह से बोलना था। आपका हर लेक्चर इतना कनेक्ट कर पाती हूँ, स्पेशली जैसे आज आपने बोला कि आप टाइम वेस्ट करते हैं दुनिया के रिश्तों में, बातों में। इट रियली लाइक इट हैज इम्पैक्टेड माय लाइफ अ लॉट। सो मुझे बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलना है। देखिए एक मैं को सूत्र बता रहा हूँ, आप किसी को कन्विंस तब कर पाएंगे जब अपना रियलाइजेशन बोलेंगे। और जब चैंटिंग अच्छे से करते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं और प्रसाद खाते हैं, तो वो दिखने लगता है। जो आपके गुरु देख रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है, वह आपको भी दिखने लगता है। सो व्हेन यू स्पीक दैट मच, तो वो बात लोगों को समझ में आती है। और मैं आज भी मैं फिर वही रिपीट करूंगा, मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प डिवोटीज टू सी थिंग्स एज दे आर, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट आई एम एबल टू सी, उतना एंड आई लिटरली वेट। मैं यहाँ पे 1 o'clock हुआ होता है जब आपका क्लास चालू होता है, मैं लिटरली टाइम चेक करती रहती हूँ। पहले मुझे अलार्म रखना पड़ता था कि अरे मेरा 1 बजे, क्योंकि मैं ऑफिस भी करती हूँ, बट अभी मुझे हमेशा ध्यान रहता है वो अभी टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। एक बात तो आपको मुझे समझा बहुत दें, अच्छा बड़ी लगता मजेदार जो प्रभात कहते हैं, the eagerness to hear about Krishna is the first qualification to go back home, back to Godhead. So you have that. थैंक यू सो आप मच। उस लक्ष्मण रेखा के बीच में आ गई हैं, और ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक और भक्त का नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वो मतलब बोला था कि वो उनको कथा, बहुत कठिनाई में उनका जीवन चल रहा है, लेकिन कथा सुनने की रुचि है, इसलिए थोड़ा डगर मगर भी करके, लेकिन उनकी साधना हो जा रहा है। हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी है, लेकिन सुनने की अगर रुचि है तो वो अब तब विक्रीडतम इत्यादि वो है। और मैं एक और भी बात कहूँगा, एक भक्त हमसे पूछ रहे थे रिट्रीट में जाना चाहिए कि नहीं। देखिए आप रिट्रीट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, लेकिन रिट्रीट में से आने के बाद क्या कर रहे हैं आप? मान लो मैं कहीं, जैसे मैं पंचकर्मा के लिए गया, तो इस काइंड ऑफ रिट्रीट, हेल्थ रिट्रीट, अब मैं लौट के आऊँ, उसके बाद भाई छोले भटूरे खाऊं, तो हो गया ना मेरा पंचकर्मा। उसके बाद समझ के बात मेरी। तो आपको और मुझको हर दिन भगवान के बारे में सुनना, जप करना, हर दिन जो कार्य करते हैं उसका स्थायी प्रभाव अपने जीवन में दिखाई पड़ता है। और स्थायी प्रभाव यही इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन भगवान के बारे में सुनने का। थैंक यू माता जी, विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।